डर नहीं लगता एनिमल्स से, मुझे इंसानों से डर लगता है, क्योंकि जितना इंसानों ने मुझे धोखा दिया है ना, उतना जानवर ने मुझे कभी नहीं दिया धोखा। मेरे सारे डॉग्स मेरे हाथ से खाना खाते हैं। जैसे इंसान होते हैं ना, जानवर बिल्कुल वैसा ही होता है, बस आत्मा उसकी अलग होती है, शरीर अलग होता है, पर दे फील द सेम थिंग। खुशी होती है मुझे ये देख के कि एनिमल्स के लिए भी कोई लोग खड़े होते हैं, राइट्स के लिए लड़ते हैं, और बहुत कम होते हैं उनसे प्यार करने वाले। एटलीस्ट आई डोंट वांट यू टू लव एनिमल्स, मत करिए प्यार, उन्हें छुए भी मत, बट एटलीस्ट उन्हें हर्ट मत करिए। गाड़ी के नीचे क्रश कर देते हैं आप लोग, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं होता। माई मदर वॉन्टेड मी टू बी ए टीचर, तो मैंने BCom करा, MCom करा, B.Ed भी करा, IAS की तैयारी भी शुरू कर दी। पर एक लाइफ में ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में आया जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए। वो क्या मोमेंट था? आई वॉज जस्ट फीडिंग अ डॉग, स्ट्रे डॉग, उसने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। एक बार क्या हुआ कि साथ वाले जो नेबर थे, उन्होंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी एंड शी गॉट पैरालाइज्ड। दैट टाइम आई हैव टू लीव माई एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम था उस दिन। आई रश टू द डॉक्टर, तो लेके गई तो लोगों ने, गली वालों ने भी काफ़ी मजाक उड़ाया, कुत्ता ही तो था, क्या हो गया। उसके बाद मैंने उसको अपने घर पे रख रहा। विद इन 3 months शी स्टार्टेड वॉकिंग। उसके बाद से मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया, दैट आई स्टार्टेड लविंग एनिमल्स इतना ज़्यादा कि जो मुझे पेन में दिखता था, मुझे लगता था उसकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे कभी नहीं पता था दैट माई लाइफ, मेरा जो पैशन है एनिमल्स के लिए, मुझे एक मिशन में, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ मिशन दैट आई विल स्टार्ट रनिंग माई ओन NGO इन फरीदाबाद। मैंने कभी नहीं सोचा था, शायद पढ़ाई लिखाई करके भी लोगों के इतने नाम नहीं होते जितना एनिमल्स को प्यार करके जो दुआएं मिलती है ना, उससे बहुत नाम हुआ मेरा। और एक बार तो मेरी लाइफ में ऐसा था कि 1 हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो मेरा डॉग, मेरे डॉग्स के पास ना 6th सेंस होती है, ये बात सच है। वो मेरा डॉग मेरे पास आता था और मुझे लिक करता था और रोने लग जाती थी वो। मुझे लगता था पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, मुझे समझ नहीं आता था। 1 हफ्ते बाद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ मेरा, जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी मदर बताती है, वो उस टाइम सीढ़ियों से भागती हुई आई और उसने जाली खटकाई, मम्मी को बताने की कोशिश करी, जैसा अभी मैम ने बोला कि कम्युनिकेशन करते हैं वो। उसने बताया कि कुछ हुआ है, मम्मी ने कहा अभी आ रही है वो। पुलिस का फ़ोन आता है घर पे कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो बताते हैं, आपके ऊपर आने वाली विपदा जो होती है ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। दे लव यू अनकंडीशनली। कोई रीज़न नहीं होता, आप किसी को प्यार करते हो उसके लिए रीज़न होता है कि आप सुंदर हैं, है ना, आपके पास पैसा है तो आपसे कोई शादी कर लेगा। लेकिन आप जानवर को देखेंगे ना, अगर एनिमल से कुछ सीखने को मिलेगा तो वो होगा पेशेंस। मेरे पास जो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के आते हैं मेरे NGO में, एक किसी बंदर का हाथ नहीं था, दैट वॉज अ वेरी स्मॉल मंकी, लेकिन वो जब बैठा था ना, उसको कोई गम नहीं था कि मेरा हाथ नहीं है। उसको ज़रा सा पैम्पर करा, खाने के लिए बनाना चाहिए, वो बड़ा खुश था। अगर यही हाल किसी इंसान के साथ हो जाए, वो पैरालिसिस हो जाए या उसका हाथ कट जाए, कितने मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। लेकिन एक एनिमल जो होता है, उसको आप थोड़ा सा भी प्यार दिखाएंगे ना, वो पेशेंस इतना उसके अंदर होता है, वो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उनकी आंखें बोलती हैं, जैसा मैम ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एनिमल कम्युनिकेटर यहाँ पे आया और उतनी अच्छी अच्छी बातें करी, क्योंकि एनिमल्स के लिए बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यहाँ पे कुछ मैम ने बोला कि एनिमल हेटर्स कौन है, तो लोग बड़े अच्छे से हाथ खड़े कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आपको पंडित बोलता है ना कि पंडित जी मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, हम क्या करें, तो पंडित हमेशा एक बात बोलता है, काले कुत्ते को रोटी डालना। तो काला कुत्ता बड़ा लकी होता है, लोग निकल जाते हैं रोड पे काले कुत्ते को ढूंढने के लिए। जो बेचारा ब्राउन कलर का कुत्ता है, वाइट कुत्ता है, जिसको बेचारे को भूख लग रही है, पहले कहा जाता है कि जो भूखा हो ना, हमारे गुरुद्वारे में जब हम लोग लंगर बांटते हैं, क्यों देते हैं, भूखे की जब आत्मा हम तृप्त करते हैं ना खिला के, उससे जो दुआएं मिलती हैं, सबसे बड़ी दुआ होती है वो ना। लेकिन पंडित कहता है काले कुत्ते को रोटी खिलानी है, तो काला कुत्ता ढूंढते हैं हम सारे, और काले कुत्ते को इतना मीठा खिला देते हैं दूध में डाल के। पंडित कहता है दूध में ना उसको थोड़ी चीनी डाल देना और ये हो जाएगा। पंडित को ही नहीं पता खुजली हो जाएगी। और जब मैंने, हमारी गली में ही रीज़न था, काले कुत्ते को बार बार खुजली होती थी, मैं बार बार ट्रीटमेंट कराती थी। एक बार मैंने एक बंदा पकड़ा, उसको दूध में ना मोतीचूर का लड्डू मिला के दे रहा था
तो मैंने कहा आपको किसने बोला? कहता पंडित ने बोला कुत्ते को मीठा खिलाना है। मैंने कहा आप ऐसा करना, एक पंडित को ही खिला देना, क्योंकि कुत्ते को खुजली हो रही है, बार बार ट्रीटमेंट मैं करा रही हूँ, पंडित नहीं करा रहा। तो एनिमल से हेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट, है ना। हमें प्लैनेट को शेयर करना है। हमें वो नहीं बनना कि कोई धार्मिक चीज, जैसे गाय को गोपाष्टमी पे लोग बड़े बड़े टीके लगाते हैं, लेकिन अभी जो लंपी बीमारी आई उसमें कोई पूजने वाला नहीं है। मेरे एनजीओ के पास में गांव है बुडेना, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे रिच लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारी गायें हैं और बहुत दूध बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उनमें से एक गाय को ना बीमारी हो जाती है, तो वहाँ वाला बंदा मेरे पास आता है, मैडम इसको ना 1000 रुपये का इंजेक्शन लगा दो। मैं कहा क्यों? कहता हमारी गाय को ना बीमारी हो गई है। तो दूध बेच रहा है वो और हेल्प मांगने मेरे पास आया, जैसे इंजेक्शन मेरे पास फ्री में आ रहे हैं। लोगों की मानसिकता देखिए, है ना। तो लोग आपको, गाय को तब तक लोग प्यार करते हैं जब तक वो दूध दे रही है, उसके बाद उसको क्या होता है, कटने के लिए खुद ही स्लॉटर हाउसेस भेज देते हैं। और फिर मुसलमानों को दोष दिया जाता है कि देखो मुस्लिम्स देखो गाय कटवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और एनिमल्स के साथ क्या होता है, डॉग्स की जैसे मैं बात कर रही थी, तो डॉग्स को लोग शौक के लिए पालते हैं आजकल के टाइम में, शौक के लिए पाल लिया। अच्छी ब्रीड का कुत्ता लाएंगे, पिटबुल, उससे हमारी हैसियत अच्छी हो जाएगी, लोग कहेंगे बड़ी अच्छा नस्ल का कुत्ता पाला है हमने। और वही जब अगर बुढ़ा हो जाए, अभी कोविड के दौरान मेरे एनजीओ पे लोग लात मार मार के कुत्ते बांध के चले गए थे अपने। दे थॉट कि हमें कोविड हो जाएगा कुत्तों से, और इवन मुझे भी कोविड हुआ सेकेंड रेस में। लोगों ने बोला मेरी मदर को, तुम्हारी बेटी कुत्तों के साथ रहती ना, गाय वाय के साथ, इसलिए उसको कोविड हो गया। लोग इतने मतलब बेवकूफ़ हैं कि इनको ये नहीं पता कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बोला कि एनिमल से कोई बीमारी नहीं होती। कभी कभार ऐसा होता है, आई वॉज नॉट ट्रेन टू कैच द डॉग्स। जब मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि एनिमल्स को कैसे कैच करके, कभी कभार क्या होता है कि डॉग्स को आप जब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, दैट इज अननोन टू यू, ही बाइट्स यू। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बहुत बार अपने आप को कुत्तों से भी कटवाया, तो कभी अपनी मदर को ये नहीं बोला कि मुझे डॉग ने काटा, मैंने रेबीज की वैक्सीनेशन लगवाई, ये कुछ नहीं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता एनिमल्स से, मुझे इंसानों से डर लगता है, क्योंकि जितना इंसानों ने मुझे धोखा दिया है ना, उतना जानवर ने मुझे कभी नहीं दिया धोखा। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो नाम है, मेरे इंस्टाग्राम पे कम से कम 2 लाख फॉलोअर्स से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो तब नहीं थे जब मैं बीएड कर रही थी या मैं नॉर्मली कुछ कर रही थी। हाँ, जब मैंने एक बार एक एनिमल रेस्क्यू किया था कोविड में, वो वीडियो इतनी वायरल हुई, 7 लाख फॉलोअर्स हो गए उसके। देन बॉम्बे से आप जानते होंगे डॉली बिंद्रा जी, आयशा झुलका, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने अपना फेसबुक खोला, मैंने कहा यार मुझे तो एक्ट्रेस कॉल कर रहे हैं और बधाई दे रहे, तुमने डॉग रेस्क्यू करा। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने सबके नंबर सेव करे, बड़ा ना अच्छा फील हुआ। क्योंकि आप जो मैं एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ, लोग जो पुलिस वाले हैं या कहीं और हैं, वो कहते हैं कुत्ते वाली मैडम, क्योंकि हमारे घर में कुत्ते हैं। ये नाम मैम को पता होगा, लोग ऐसा बोलते हैं कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली मैडम, तो उनको ऑलरेडी हमारा नाम पता है, लेकिन लोग जान के ना आपको स्लैंगली बोलते हैं, लेकिन उनकी इतना हिम्मत नहीं होती आपके मुंह पे बोलने के लिए। एक बार क्या हुआ था, एक पुलिस ऑफिसर था, मैंने बहुत सारी क्रुएल्टी केसेस भी रजिस्टर कराए हैं और मैं मुकदमे भी लड़ती हूँ। जब मैं कोर्ट में जाती हूँ ना, तो जब एक बार मैंने अभी कोर्ट में केस लड़ा था जिसमें सारे डॉग स्टरलाइजिंग सोसाइटी के, लेकिन एक आदमी ने रात में 11 बजे दारू पी के एक जानवर को इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी टांग तोड़ दी, एंड ही वाज नॉट बेयर द पेन। अगले दिन वो मर जाता है। उसके बाद केस कोर्ट में केस भी रजिस्टर करा। आज वो बंदा कम से कम 2 बार अपनी बेल करा चुका है, 60-60 हज़ार रुपये दे के, और वो कोर्ट के चक्कर ही काट रहा है। वो जब भी मुझे कोर्ट में मिलता है हाथ जोड़ के नमस्ते करता है, हेलो मैम। मुझे उसके बाद जब कोर्ट में केस हुआ तो वो सारे वकील ना खड़े हो गए। उस दिन ज़्यादातर ना मतलब उनकी जो लॉयर्स थे वो मतलब जॉब पे नहीं थे, उनकी हड़ताल थी। लेकिन जब मेरा केस आया ना, सबको पता लगा प्रीति दुबे का केस है, तो बड़े एक्साइटेड हो गए सारे ना। जज कहता एकदम से भर के से गए सारे वकील। तो पुलिस बाहर, जजेस खड़े थे, वो सॉरी लॉयर्स खड़े थे, तो पुलिस वाले से पूछते भाई कितने कुत्ते मरे थे? कहता भाई एक ही कुत्ता मरा था। तो कहता लॉयर, भाई साहब ये प्रीति दुबे है, कुत्ता मरेगा ना तो छोड़ेगी नहीं, इंसान कोई बात नहीं, मर जाए। तो बहुत खुशी होती है मुझे ये देख के कि एनिमल्स के लिए भी कोई लोग खड़े होते हैं, राइट्स के लिए लड़ते हैं, और बहुत कम होते हैं उनसे प्यार करने वाले। एटलीस्ट इफ़ यू आर, आप में से बहुत लोगों ने, सरदार जी ने भी बोला, भूपेंद्र जी ने, कि एनिमल हेटर, शायद आप एनिमल से हेट करते होंगे। पर किसी ने बोला था यहाँ पे, जब मैम ने बोला कि एनिमल से हेट कौन करता, तो बहुत लोगों ने हाँ बोला। आई डोंट वॉन्ट यू टू लव एनिमल्स, मत करिए प्यार, उन्हें छुए भी मत,
बट एटलीस्ट उन्हें हर्ट मत करिए। गाड़ी के नीचे क्रश कर देते हैं आप लोग, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं होता। और जैसा कि मैम ने बोला कि आप मेरे घर में जो डॉग्स हैं 8 डॉग्स, वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको कोई हमने ट्रेनिंग नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा। लेकिन हमारे घर में जब पोछा लगता है ना, जब हम लोग पोछा लगाते तो उनको ये बोल देते नीचे नहीं उतरना बेड से, तो समझ जाते हैं बिल्कुल कि नीचे नहीं उतरना। और वो पता है आपके एक्सप्रेशन रीड करते हैं। अगर आप उन्हें डांटोगे, उनको पता है कि डांट पड़ रही है, उन्हें सब चीज़ पता है। और मेरे सारे डॉग्स मेरे हाथ से खाना खाते हैं। जैसे इंसान होते हैं ना, जानवर बिल्कुल वैसा ही होता है, बस आत्मा उसकी अलग होती है, शरीर अलग होता है, पर दे फील द सेम थिंग। और नेवर गिव अप वाली फीलिंग्स कहाँ से आई? मैंने 8 साल पहले जब अपना एनजीओ स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने डीमोटिवेट करा, घर वालों ने भी बोला कि आपने अगर एनजीओ ही खोलना था या एनिमल्स के लिए काम करना, तो आपने हमारे पैसे क्यों वेस्ट करवाए? आपने बीएड भी करी, आपने ये भी करा। घर वालों ने ताने दिए कि तुम्हारी फ्रेंड्स देखो गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, क्या क्या कर रही हैं। तो मैं ये जवाब देती थी क्या करा, बच्चे पैदा कर रखे हैं उसने, घर में हाउसवाइफ बनी हुई है ना। लेकिन और क्या किया, यूनिक क्या किया आपने लाइफ में? आपको जो एक भगवान ने जन्म दिया है ना, उसमें अगर आपने किसी और के लिए कुछ नहीं किया, अच्छा हर इंसान अपने लिए सोचता है, पैसा कमाता है, शादी करता है, बच्चे करता है, उनका एडमिशन कराता है, ये एक नॉर्मल शेड्यूल है आपकी लाइफ का। लेकिन आपकी लाइफ का जो मिशन है किसी और की हेल्प करना, इवन जो वॉइसलेस है, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए कुछ करना ना, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसा मैम ने बताया अभी, एनिमल कम्युनिकेटर जी ने, कि मेरी शादी हो गई तो मेरे अंदर कुछ था, वो बच्चा था मेरे अंदर जो ये कह रहा था कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है। एनिमल्स से प्यार नहीं है तो मत करिए, बट उन्हें हर्ट भी मत करिए, क्योंकि वो उन लोगों में जितने इमोशंस होते हैं ना, वो किसी में भी नहीं होते। मेरी घर में जो गायें खाना खाने आती है ना, उनके भी नाम रखे हुए हैं हमने। एनिमल्स में जो एनजीओ में मेरे पास 150 जानवर है, सबके नाम रखे हैं हमने। एक हमारे पास डॉग है जिसके 3 टांगे हैं, एम्पुटेशन हो रखा है। आई हैव केप्ट हिज नेम ऑटो। जब उसको हम ऑटो ऑटो बुलाते हैं, वो भाग के आ जाता है। मेरे एनजीओ के पास जो लेने जितने जानवर है, मेरी जब गाड़ी गुजरती है ना, चाहे वो आधी रात को भी होगी, वो आवाज़ को सुन लेते हैं, दूर से समझ लेते हैं। और मैं अपने घर के अंदर जब घुसूंगी ना, गली के एकदम चौराहे पर होंगी, मेरे एनिमल्स मेरी मम्मी को बताते हैं कि प्रीति आ रही है। मम्मी को समझ आता है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे घर पे, वो पहले ही रोना भौंकना शुरू कर देते हैं कि आ गई हूँ। जो जानवरों से प्यार मुझे मिला है ना, और जो इंसानों से धोखा मुझे मिला है, उसने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मैं इंसानों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, मुझे जानवरों पे बहुत ट्रस्ट है, बिकॉज दे विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, नेवर। थैंक यू सो मच।